नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, क्लास तो खैर क्या, आज एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में नर्सरी अध्यापक अध्यापिकाओं की भर्ती निकली हुई है और उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या वेतनमान है। वेतनमान वैसे लिखा हुआ है 35,400 रुपये आपका वेतन रहेगा इसमें। और लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं इन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं मित्रों, कि वैकेंसी चाहे एक ही क्यों ना हो, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है जो मांगी जा रही है तो ज़रूर भरें, क्योंकि पता नहीं किस नौकरी पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सीधा मैं इस नोटिस के ऊपर आपको ले चलता हूँ और सारा इसको पढ़ के आपको समझा दूंगा। और फिर अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सारी वो क्वालिफ़िकेशंस रखते हैं जो नर्सरी अध्यापक के लिए ज़रूरी हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और मित्रों, अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है मेरे चैनल से, चाहे सीटेट में या अदर्स जो टीचर की वैकेंसीज होती हैं उसके बारे में अपने चैनल पे बताता रहता हूँ, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दें, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो क्लास छूट जाएगी, इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, और अगर ये छूट जाएगी तो समझिए कि आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो खैर, चलो स्टार्ट करते हैं। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये वो नोटिस है जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने निकाला है। कब निकाला था? ये 12 जनवरी 2022 को निकाला था और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022 है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 28 जनवरी हो गई है, तो आज का दिन है 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी। अगर देखा जाए आज का दिन भी इंक्लूड कर लो तो आपके पास 4 दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या कैसे भरना है आपको, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर्स 123 टेंटेटिव वैकेंसी, यानी कि 123 वैकेंसी हैं और इनमें भी फेरबदल हो सकता है, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अंडर द सैलरी हेड ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, यानी कि एसएससी की वैकेंसीज हैं ये, और नर्सरी टीचर की हैं। ओनली फीमेल एलिजिबल, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई करेंगे, मेल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ, आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है। +2 होना चाहिए, यानी कि 12th, एंड डिग्री और डिप्लोमा 2 ईयर्स इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। 1 साल वाला नहीं चलेगा, 6 महीने वाला नहीं चलेगा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर्स डिप्लोमा टीचर ट्रेनिंग। कौन सी टीचर ट्रेनिंग? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन। अब आपको कहाँ पे लॉगिंग ऑन करना है? ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। और देखिए, बाय 31/1/2022, यानी कि 31 जनवरी तक डिजायरस कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड मार्कशीट। एक तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मार्क्स नीड टू अपलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट का मतलब है एक तो जिस पर आपके नंबर हैं, और सर्टिफिकेट का मतलब जो से सनद जिसको हम बोलते हैं वो। एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कौन से वाली करनी है? 12th क्लास की। 2 ईयर्स डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और जो आपका 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा है उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। कैटेगरी कैंडिडेट्स, अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी से है, चाहे वो EWS है, SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप, जो भी चीज़ें हैं उसका जो केस है मे बी कंसिडर्ड ऑफ देयर कैंडिडेचर, तो उसको क्या है, अपना सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करना है। इन केस नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज अपलोडेड, अगर आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, दे विल बी कंसिडर्ड एज जर्नल कैटेगरी एप्लीकेंट, तो उनको जर्नल कैटेगरी में रखा जाएगा।
इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म विल समरीली बी रिजेक्टेड। तो और जो भी आप अगर एप्लीकेशन पूरी नहीं है आपकी, उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। 10th होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स, 12th होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स, 2 ईयर डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड 50%, कम से कम 10वीं 12वीं और टीचर ट्रेनिंग में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी लैंग्वेज इज कंपलसरी एट सेकेंडरी लेवल एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपलसरी एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10वीं क्लास तक, कम से कम 10वीं क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी हो और 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी हो, और अगर 10वीं तक भी पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एज आपकी 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। कब? 1/1/2022 यानी 1 जनवरी को आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल होनी चाहिए। SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप, विजुअली हैंडीकैप और कोई अगर कैटेगरी वाला कैंडिडेट है तो उसको एज पर रूल, जो भारत सरकार के रूल हैं कैटेगरी वाले, उसके हिसाब से छूट मिल जाएगी। फिक्स्ड मंथली सैलरी ऑफ 35,400, SSA के हिसाब से आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 35,400 की। अब देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। UR की 57 है, EWS की 6 हैं, SC की 18 है, ST की 9 है, OBC की 33 है, टोटल 123 है। फिजिकल हैंडीकैप की 5 सीट हैं, यानी कि जो टोटल सीट है उसका 4%। अब देख लेंगे कि सिलेक्शन कैसे होना है, इसको चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं सिलेक्शन के बारे में। थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं है। नो इंटरव्यू और रिटन एग्जाम शैल बी कंडक्टेड, ना तो आपका इंटरव्यू होगा और ना ही एग्जामिनेशन होगा कोई, ये दोनों चीज़ें खत्म है। सिलेक्शन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। सेकेंडरी जो आपका है यानी कि 10th क्लास के 25 मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी के 45 मार्क्स, डिग्री और डिप्लोमा के 30 मार्क्स। तो आपके जिस तरह से आपकी परसेंटेज होगी 10वीं 12वीं और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, उसके हिसाब से इन मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे और इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और वो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन था उसको मैंने सारा का सारा आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करते हैं, वो प्लीज़ 31 तक ज़रूर फॉर्म को भरें। तनख्वाह कम नहीं है, 35,400 रुपये बहुत होते हैं जब हमें कुछ भी ना मिल रहा हो, क्योंकि अभी तो बेरोज़गार हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन घर बैठने से अच्छा है कि आप स्कूल जाएं, स्कूल का माहौल देखें, वहाँ का माहौल देख के उनके टीचर से मिल के, बच्चों को मिल के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वो मोटिवेशन भी आपको चाहिए परमानेंट नौकरी के लिए। तो ज़रूर भरें इसको, मेरी तरफ से मैंने आपको जानकारी दे दी है। और दोस्तों बाकी तो फॉर्म आप भर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप, मेरा ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस इंस्टीट्यूट के नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बाकी मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।